राधा अपनी बहू गीता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। दोनों के पतियों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वह दोनों नागपुर रेलवे स्टेशन पर अमरूद बेचकर अपने घर का गुजारा करती थीं। गीता बहू, मैं खेत में जा रही हूँ अमरूद तोड़ने के लिए, और तुम इस अमरूद की टोकरी को लेकर रेलवे स्टेशन चली जाओ। नहीं राधा सास, तुम इस टोकरी को लेकर रेलवे स्टेशन चली जाओ और मैं अमरूद तोड़ने खेत में जाऊंगी। ठीक है बहू। तभी राधा टोकरी को लेकर रेलवे स्टेशन चली जाती है और गीता खेत में अमरूद तोड़ने चली जाती है। गीता खेत में पहुंचकर पके पके अमरूद तोड़कर टोकरी में भरने लगती है। राधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। ले लो मीठे मीठे अमरूद, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार ले जाओगे तो बार बार ले जाओगे। ले लो मीठे मीठे अमरूद। अम्मा, दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। बेटा, दिखने में ही नहीं, खाने में भी अच्छे हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ठीक है, तो फिर आप मेरे लिए 1 किलो पैक कर दो। राधा उसको 1 किलो अमरूद पैक करके दे देती है। अम्मा जी, ये ले लो, अमरूद में ले आई। गीता बहू, तुम इस अमरूद को लेकर ट्रेन के अंदर चली जाओ और वहां बेचो, मैं बाहर बेचूंगी। तभी गीता अमरूद को लेकर ट्रेन के अंदर चली जाती है। ले लो खट्टे मीठे अमरूद, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार ले जाओगे तो बार बार ले जाओगे। ले लो खट्टे मीठे अमरूद। अमरूद कैसे हैं? बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट है। 1 किलो पैक कर दे। रात होते होते गीता और राधा के सारे अमरूद बिक जाते हैं। अम्मा जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। गीता बहू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, फिर हम अपनी अमरूद की दुकान डाल देंगे। रोजाना गीता और राधा अमरूद लेकर रेलवे स्टेशन आते हैं और उनके सारे अमरूद बिक जाते हैं। दूसरे दिन राधा और गीता अमरूद लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। तभी एक ट्रेन आती है। उनमें एक डिब्बे में सिर्फ 2 लड़के बैठे हुए थे। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम राहुल था। रमेश राहुल से कहता है, आज तो मैं इस अमरूद बेचने वाली के मजे लेता हूँ। तभी अमरूद बेचने वाली खिड़की के पास आती है। ले लो मीठे मीठे अमरूद, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार ले जाओगे तो बार बार ले जाओगे। ले लो मीठे मीठे अमरूद। 1 किलो अमरूद दे दो। गीता 1 किलो अमरूद देती है। उसके बाद रमेश 500 की नोट आगे करता है। अरे 500 के तो खुले नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। गीता राधा के पास खुले पैसे लेने जाती है। तभी ट्रेन चलने लगती है। गीता ट्रेन को चलते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे दे दो, अरे मेरे पैसे दे दो। राहुल, देखा ना अमरूद वाली के कैसे मजे लिए। गीता और राधा दोनों ट्रेन के पीछे दौड़ रही होती है और ट्रेन भी तेजी से भाग रही होती है। रुक जा बहू, रुक जा, मत भाग, ट्रेन के पीछे गिर जाएगी। यहाँ ले तेरे पैसे, यहाँ ले। देखा ना, यह है फ्री के अमरूद, चलो मजे ले लेकर खाओ। तभी अचानक गीता का पैर फिसलता है और वह ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाती है। वही दम तोड़ देती है। जब राधा ने यह देखा तो राधा भी बेहोश होकर गिर जाती है। वह भी ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाती है और मर जाती है। इसके तुरंत बाद वह सास बहू चुड़ैल बन जाती है, सास बहू के रूप में। इस हादसे के बाद वह दोनों चुड़ैल अमरूद बेचने लगती है। सुबह सुबह दोनों रेलवे स्टेशन पर अमरूद लेकर बेचने आ जाती है। ले लो खट्टे मीठे अमरूद, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार ले जाओगे तो बार बार ले जाओगे। ले लो खट्टे मीठे अमरूद। बहन, अमरूद कितने के हैं? 50 रुपये किलो। 5 किलो अमरूद दे दो। चुड़ैल जल्दी से 5 किलो अमरूद दे देती हैं। तभी दूसरी ट्रेन आती है। फिर दोनों चुड़ैल ट्रेन के बाहर खड़े होकर आवाज लगाती है। ले लो खट्टे मीठे अमरूद, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार ले जाओगे तो बार बार ले जाओगे। ले लो खट्टे मीठे अमरूद। तभी एक लड़का बोलता है, अरे बहन, अमरूद कितने के हैं? 50 रुपये किलो। 1 किलो दे दो। चुड़ैल 1 किलो अमरूद देती है। वह लड़का अपने जेब से 500 की नोट निकालता है और चुड़ैल को देने लगता है।
तभी चुड़ैल कहती है, मैं खुले पैसे लेकर आती हूँ। खुले पैसे लेने के लिए चुड़ैल दुकान पर जाती है। तभी ट्रेन चलने लगती है। तो चुड़ैल उड़कर उसे ट्रेन के डिब्बे में चली जाती है और उस आदमी को गले से पकड़ती है। फिर गला काट देती है और उनके पास से पैसे भी ले लेती है। जो लोग भी पैसे नहीं देते, उनके साथ चुड़ैल ऐसा ही करती है। नागपुर रेलवे स्टेशन की यह बात हर जगह मशहूर हो जाती है। जो आदमी अमरूद के पैसे नहीं देता है, उसका सर चुड़ैल काट देती है। एक मर्तबा एक आदमी यही बात अपनी बीवी से कहता है, तो यह बात उसकी बीवी नहीं मानती। उसको दिखाने के लिए वह दोनों ट्रेन का सफर करते हैं। जब नागपुर स्टेशन आता है, ट्रेन रुकती है। वह दो मियाँ बीवी ट्रेन से उतरकर नीचे आते। तभी दो औरतें अमरूद बेच रही होती हैं। लो खट्टे मीठे अमरूद, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार ले जाओगे तो बार बार ले जाओगे। ले लो खट्टे मीठे अमरूद। 1 किलो अमृत की कीमत कितनी है? 50 रुपये किलो। 2 किलो अमरूद दे दो। चुड़ैल 2 किलो अमरूद जल्दी से दे देती है। उसके बाद लड़का कहता है, अरे बहन, मैं अपना वॉलेट ट्रेन में भूल कर आया हूं। अभी मैं लेकर आता हूं। जैसे ही मियाँ बीवी ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं, तो वो दोनों औरतें चुड़ैल बनकर आने लगीं। जैसे ही लड़के ने पीछे देखा, तो डर गया। लो ये आपके पैसे। मैंने झूठ बोला था। चुड़ैल पैसों को ले लेती है और कहती है, तुमने झूठ क्यों बोला था? मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि तुम लोगों के बारे में जो लोग बोलते हैं, क्या वह सच है या झूठ। इसलिए मैंने यह नाटक किया। अगर आप पैसा ना देते तो मैं आपको जिंदा ना छोड़ती। मैं यह जानना चाहता था कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, कि तुम लोग ऐसे बन गए। इस आदमी के कहने पर राधा कहती है, सुनो बेटा, हम दोनों यहाँ रोजाना अमरूद बेचते थे। एक दिन एक ट्रेन आती है, उनमें 2 लड़के बैठे हुए थे। किलो अमरूद ली, उसके बाद 500 की नोट देने लगे। तभी मेरी बहू ने पैसे नहीं लिए और खुले पैसे लेने के लिए मेरे पास आने लगी। तभी ट्रेन चलने लगी। ट्रेन के पीछे मेरी बहू भी तोड़ने लगी और बहू को रोकने के लिए मैं खुद दौड़ी, लेकिन हम दोनों के पैर फिसले तो हम दोनों ट्रेन के नीचे आ गए और दोनों की मौत हो गई। उन दोनों लड़के का बदला लेने के लिए हम दोनों ये कर रहे हैं। तुम लोगों के साथ जो भी हुआ वह पूरा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों को मारना शुरू कर दो। हम हमारा बदला लिए बगैर यहां से नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर किसी को मारते जाओ। लेकिन हमारे बदले का क्या? हमारा क्या कसूर था जो कि हमारे साथ हुआ? हमारा बदला नहीं हो पाया है। हमारे कातिल जिसकी वजह से हमारी यह हालत हुई है, उसकी सजा नहीं मिलेगी। तब तक हम यहां से नहीं जाने वाले हैं। उससे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूं। चलो मेरे साथ। वह आदमी उन दोनों को लेकर रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के पास जाता है। वहां पर बैठे हुए सर से इन दोनों के बारे में पूरी बात बताता है और कहता है, तुम सीसीटीवी फुटेज निकालो। फिर उसके बाद वहां के कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज निकालता है। फिर सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हवाले किए जाते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़कर लाती है और उनके पास से पैसे भी ले लेती है। फिर उन दोनों को मार दिया जाता है। उसके बाद चुड़ैल उस आदमी से कहती है, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वजह से वो आदमी पकड़ा गया और सारे लोगों को छुटकारा मिल गया। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद नागपुर के रेलवे स्टेशन के सारे कर्मचारी जमा होते हैं और उस आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमको एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिया, जिससे हम और सारे लोग परेशान थे। ये कहानी हमको सिखाती है कि कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए और किसी को भी नहीं सताना चाहिए। दोस्तों,